कि अब ये सुनारियाँ वाले मामले के अंदर ठीक है, पुलिस वाले अब ये कह रहे हैं कि एक-एक आदमी को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, अंदर करवा देंगे, ठीक है, अब अंदर करवा देंगे। लेकिन जब उसने बार-बार एफआईआर दर्ज करवाई तो तब कौन था? उसको इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए थी कि ये झूठी एफआईआर दर्ज है या झूठा केस लगा रही है या सच्चा केस लगा रही है? और अगर वो झूठा केस लगा रही होती तो दूसरे को बुला के न बराबर में एफआईआर दर्ज करवा के उसको भी अंदर करवा सकते थे, झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के उसमें। लेकिन इस तरह का अगर वो बराबर में करवाएँगे तो किसको पैसे मिलेंगे, क्यों पैसे मिलेंगे? तो ये सारा ऐसा सिस्टम का वो चला हुआ है कि आदमी अपनी जान से हाथ धोता है तो दो, आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करो, किसी की इंसल्ट होती है तो होती रहे। किसी को कोई लेना-देना नहीं है। चाहे वो पुलिस हो, वकील हो, पुत्रवधू या कोई भी हो। अब ये पुत्रवधू वाला मामला देखिए, वो ये कह रही थी कि प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दें। अब कम से कम उसके 2 लड़के थे, चलो एक लड़का अनमैरिड था, कल को मैरिज हो भी जाती उसकी, तो कम से कम आधी प्रॉपर्टी वो उसके हस्बैंड के पास तो आनी थी, ससुर के बाद। तो वो कहाँ जाती? वो भी तो कल को उसी पुत्रवधू के पास ही आनी थी, उसके बच्चों के पास ही तो आनी थी। तो इतनी क्या हड़बड़ी थी, क्या इतना अनसेफ था कि कल को ये प्रॉपर्टी बेच दे या और कुछ कर दे? और कोई भी बुजुर्ग आदमी कम से कम ये तो सोचता है कि भाई ये तेरी बुढ़ापे का सहारा तो है ये प्रॉपर्टी, कम से कम इससे तेरे को 2 रोटी तो वक्त पे मिल जाएंगे, और मरने के बाद तो ऑब्वियसली उसके बच्चे और पोते हैं, वही तो अधिकारी होते हैं उसके। लेकिन पता नहीं क्यों कोई कोई औरत होती है, वो इस चीज़ को समझती नहीं, और वो इस तरह की औरतें वो होती हैं जो अपने घर वालों की सुनती है, खासकर अपनी माँ की सुनती है। जिस भी लड़की के जीवन में उसके माँ बाप की एंट्री होगी, रोजाना बात होगी, रोजाना इस तरह की वो फ़ोन करेगी, पुत्रवधू फ़ोन करेगी, उसके माँ बाप फ़ोन करेंगे, वो घर कभी नहीं बसता। उसके लिए चाहे कोई भी उस सास ससुर पर एलिगेशन लगाओ, पति को खराब बताओ, कुछ बताओ, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो जो लालच होता है वो लड़की के माँ बाप का होता है, किसी बाहरी आदमी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी लड़की को मिलेगी। और इस तरह के मामले में रिश्ता टूट भी जाता है तो प्रॉपर्टी तो लड़की को मिली जाती है, वो अपने घर बैठा लेते हैं उसको, और उस पर प्रॉपर्टी को मन चाहे यूज करते हैं, उसको बेचते हैं, पैसे हड़पते हैं, कुछ भी करो, वो माँ बाप की मर्जी है। लेकिन लड़कियां इस चीज़ को नहीं समझती कि कल को अपने हस्बैंड के साथ ही जीवन बिताना है, अपने बच्चों को यहाँ रखना है, और अगर कल को इसके साथ ही तलाक ले लिया या प्रॉपर्टी हथिया ली या इसका मर्डर कर दिया या इसने सुसाइड कर लिया तो उस प्रॉपर्टी का करेगी क्या?